माँ, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? तूने बताया भी नहीं फोन करके, और तू अकेले आई है। दामाद जी कहाँ है? माँ, मैं अब वहाँ नहीं रहूंगी। मैं ऐसे ससुराल में नहीं रहूंगी। दोबारा कभी नहीं जाऊंगी जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ही ना हो। क्या हुआ है बेटा? शांति से बैठकर मुझे बता। माँ, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ अपनी ससुराल में एडजस्ट करने की, लेकिन सासू माँ है कि हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। ने आज बड़े ही प्यार से खाना बनाया था, और फिर भी वो कहने लगी, इसमें तुमने हींग का तड़का क्यों नहीं लगाया? इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने भी उन्हें दो चार बातें सुना दी, और मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मुझे वहाँ जाने के लिए दोबारा मत कहना। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी आपके पास। क्या? पर बेटा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर क्यों आ गई? माँ, अगर आपको लगता है कि मेरी शादी के बाद मेरा मायका पराया हो गया है, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं तो आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करोगी, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, मुझे चुपचाप यहीं पर रहने दोगी। ठीक है बेटा, तेरा जब तक मन करे तू यहीं पर रहे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगी। भाभी, ओ भाभी, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। हाँ अंजलि, अभी लेकर आती हूँ। ये लो अंजलि, नींबू पानी। भाभी, ये कैसा नींबू पानी बनाया है? ये नींबू पानी है या जहर? इतना नमक कौन डालता है नींबू पानी में? अंजलि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ और उम्र में भी, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? समझती क्या हो तुम अपने आप को? मेरे घर में मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी? मेरा घर, ये क्या लगा रखा है तुमने? ये जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ये घर ब्याह कर आई हूँ, भाग के नहीं। और मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा पूरा हक है इस घर पे। और तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर पे अधिकार जमाने आई हो। तुम किस अधिकार की बात कर रही हो? अरे अपना घर संभलता नहीं, यहाँ अधिकार दिखा रही हो। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कम से कम मैं अपने ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ तो निभा रही हूँ। और तुम्हारी तरह नहीं कि भाग के अपने मायके में आकर बैठ गई हो। और मैंने अगर नींबू पानी में चीनी थोड़ी कम थी तो ऊपर से भी डाली जा सकती थी, इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात थी? और याद है तुम्हें, तुम तो दाल में हींग डालना ही भूल गई थी, तो तुम्हारी सास ने तुम्हारी गलती क्या बता दी? तुम तो लड़ झगड़ कर यहाँ आकर हमारे सर पर बैठ गई हो। मुझे तुम थप्पड़ मारोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंजलि? अब तो बस यही बोलती रह गई कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई थी तो तुम्हारी सास को उसे बताने की क्या जरूरत थी। और तुम बस यही कहती रह गई कि तुम्हारी अगर गलती थी भी तो तुम्हारी सास को बताने की क्या जरूरत थी, और मेरी गलती के लिए तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? अंजलि, देख बेटा, यहाँ पर गलती तेरी है। बेटा, अगर खाना बनाने में कोई गलती होगी तो हम तो बताएंगे ही, तभी तो कमी का पता चलेगा, तभी वो आगे सुधारी जा सकती है। तुम्हारी सास ने भी यही किया था, सिर्फ तुम्हारी गलती बताई थी और तुम लड़ झगड़ कर यहाँ आकर बैठ गई। और यहाँ बहू से थोड़ी गलती क्या हो गई, तुमने उस पर हाथ उठा दिया। ये तो सरासर गलत है। बेटा, अगर तुम्हें नींबू पानी में चीनी ज्यादा चाहिए थी तो तुम ऊपर से मिला लेती, इसमें तुम्हें बहू पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अपने रिश्ते को क्यों बिगाड़ रही हो? ये घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा मायका है, और ये बहू का घर है। और शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। मायके में तो बस वो मेहमान बनकर रह जाती है, समझी तुम? बेटा, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल ही है, ना कि मायका। और बेटा जरा सोचो, मैं भी तो इसी घर में ब्याह कर आई थी बहू बनके। क्या मुझसे कोई गलती नहीं हुई, या मेरी सास ने मेरी गलती बताई नहीं? अगर मैं भी तुम्हारी तरह लड़ झगड़ कर मायके जाकर बैठ जाती तो सोचो, क्या आज हम यहाँ पर होते ही ना? बेटा, गलती तुम्हारी है, गलती मानना सीखो। और घर परिवार में थोड़ी बहुत तो बातें होती ही रहती है। मैं कोई लड़कर मायके नहीं जाता है, लेकिन ससुराल को ही अपना मानना पड़ता है, उसे ही अपना बनाना पड़ता है, तभी तो ससुराल घर बन जाता है। और बेटी, जब एक बेटी बहू बनकर अपने ससुराल आती है तो वही उसका नया घर होता है। और तुम इसके लिए बहू पर
दोस्त नहीं दिखा सकती हो, क्योंकि ये बहू का घर है, ना कि तुम्हारा। तुम्हारा तो अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये तो सिर्फ मायका है जहाँ तुम खुशी खुशी आओगी तो रह सकती हो, ना कि लड़ झगड़ कर। माँ, अब आप भी मेरा साथ नहीं दे रही हो। अब ये घर मेरा नहीं रहा माँ। अब मैं इस घर में उतने अधिकार से नहीं रह सकती जितना कि शादी से पहले रहती थी। पर बेटा मेरी बात तो सुन। अरे नेहा तू? हाँ अंजलि, मैंने सोचा कि एक बार जाके मिल लूं तुझसे, क्योंकि आज मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। जा बैठ। क्योंकि मेरी ससुराल में मेरी सास बार बार फोन करके मुझे बुला रही है, वो बहुत अच्छी है। और तू बता यार, तू कब जा रही है? क्या हुआ यार, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है। और मेरी सास तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए फिर भी मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। वाह यार, तब तो तू बहुत ही लकी है, बहुत अच्छा ससुराल मिला है तुझे। हाँ नेहा, बहुत ही प्यारा परिवार है मेरा, बहुत ही अच्छा ससुराल है मेरा। अरे यार अंजलि, तूने अपनी भाभी से नहीं मिलवाया मुझे, अपनी भाभी से तो मिलवा दे एक बार। हाँ हाँ मिलवाऊंगी, थोड़ा तो इंतजार करो। हेलो। हाँ बहू, क्या तू अभी भी मुझसे रूठी हुई है? देख बहू, तू घर वापस आ जा, मैं आज ही रवि को भेजूंगी तुझे लेने, क्योंकि तेरे बिना मेरा बेटा बहुत उदास रहता है। और तुझे पता, सच कहूँ तो मुझे भी ये घर काटने को दौड़ता है तेरे बिना। भले ही तेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मुझे ना तेरे साथ रहने की आदत बन गई है। इसीलिए बेटा तू तैयार हो जा, मैं भेज दूंगी रवि को, तू चली आना उसके साथ। अरे नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली आऊंगी कैब बुक करके। अरे नहीं बेटा, तू अकेले आएगी? नहीं, मैं रवि को भेजूंगी। नहीं मम्मी, मैं आ जाऊंगी अकेले, क्योंकि मैं कॉलेज अकेले ही जाती हूँ। ठीक है बहू, तो तू आज ही आ जा। क्या अंजलि, किसका फोन था? नेहा, मेरी सासू माँ का फोन था, वो मुझे बुला रही है वापस। वो कह रही है कि उनका दिल नहीं लग रहा है अकेले घर में। अच्छा तो ठीक है, तू तैयारी कर ले, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी आज ही निकलना है। ठीक है। मम्मी, भाभी, क्या हुआ अंजलि? मम्मी, मैं अपनी ससुराल वापस जा रही हूँ। आई एम सॉरी अंजलि, मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, पर ऐसे घर छोड़कर तो मत जाओ तुम। हाँ बेटा, मैंने गुस्से में तुझसे जो भी कुछ बोला है उसके लिए तू घर छोड़कर जा रही है? अभी मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ। माँ, आपने जो कहा वो एकदम सही था, गुस्से में जो भी आपने मुझे समझाया वो एकदम सही था। सच में मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अरे मैंने गुस्से में आकर, अपने अहंकार में आकर अपने से बड़ी अपनी भाभी पर हाथ उठा दिया। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं अंजलि, कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, भाभी, मैं आप लोगों से नाराज होकर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं वादा करती हूँ आप लोगों को कि मैं एक अच्छी बहू बनकर जरूर दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी जी से बात भी हो गई है, मेरा घर मेरे बिना अधूरा है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा अंजलि, ये सच है क्या? हाँ भाभी, ये सच है, मेरी मम्मी जी से बात हुई थी, वो बहुत खुश हैं जब मैंने उनसे कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। तो रुको अभी, पहले मैं तुम्हारे लिए फल और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ, वो भी तो रख दूँ। हाँ बहू, अलमारी में 2 साड़ियाँ पड़ी हैं, वो भी लेते आना, एक इसको दे दूंगी और इसके सास के लिए। हाँ बेटा, अगली बार जब तुम आना हंसी खुशी से आना, फिर तेरी अच्छे से विदाई करूंगी। हाँ मम्मी, अभी सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी माफी है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, रवि आ गए होंगे बाहर। पर बेटा, दामाद जी को अंदर बुलाओ, चाय नाश्ता करा के तब जाना। नहीं मम्मी, उनको बहुत जरूरी काम है, इसीलिए वो रुक नहीं पाएंगे, उन्होंने बोला था तैयार रहना, वो लेकर तुरंत ही निकल जाएंगे। अगली बार जब आऊंगी तो साथ में ही लेकर आऊंगी। ठीक है।
बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी का घर बस गया। हाँ मम्मी जी, सच कहा आपने। आज अंजलि का घर बस गया और मैं भी बहुत खुश हूँ अंजलि के लिए। अच्छा बहू, बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गई। बेटा, वो शांति काकी है ना पड़ोस में, उनके यहाँ आज दावत है और भजन कीर्तन और सोहर भी गाए जाएंगे, क्योंकि उनकी बहू को बेटा हुआ था। इसी खुशी में आज उसका नामकरण जो है। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाना अच्छे से, हमें उनके घर चलना है। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बहू। अरे वाह दीदी, कितना प्यारा है आपका मुन्ना। हाँ भाभी, सही कहा आपने, बहुत ही प्यारा है और बहुत शैतान भी है। अच्छा बहू रानियों, अब गॉसिप ही करती रहोगी या जिस काम के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं वो भी करोगी? अरे हाँ हाँ आंटी जी, वो भी कर लेंगे, पहले बातें तो कर लूं। मुन्ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये बातें बाद में कर लेना, मुझे जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ढोलक बजा लो। बाद में तुम लोग आराम से बातें करते रहना। हाँ हाँ बहू रानी, जल्दी से गा लो दो चार जच्चा बच्चा गीत। ठीक है मम्मी जी। छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के, छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के। सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे, सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे, दिला दिए सबने गुलाल तेरे होने के। छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के, छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के। जेठनी आवे पिपरी पिसावे, जेठनी आवे पिपरी पिसावे, दिला दिए सबने गुलाल तेरे होने के। छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के। ननदी आवे छटिया धरावे, ननदी आवे छटिया धरावे, दिला दिए सबने गुलाल तेरे होने के। छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के। देवर आवे बंसी बजावे, देवर आवे बंसी बजावे, दिला दिए सबने गुलाल तेरे होने के। दिला दिए सबने गुलाल तेरे होने के। छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के, छपा दिए अखबार लाल तेरे होने के। अरे वाह बहू रानी, तुमने तो बहुत ही अच्छा गीत सुनाया है। सुधा बहू, अब तुम भी एक सोहर गीत सुना दो। ठीक है आंटी जी। जच्चा छुप छुप देखे पलना की, गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललना। उसके बाबा काले काले, उसके बाबा काले काले, की गोरी गोरी दादी पे गया है मेरा ललना, की गोरी गोरी दादी पे गया है मेरा ललना। जच्चा छुप छुप देखे पलना की, गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललना। उसके ताऊ काले काले, उसके ताऊ काले काले, की गोरी गोरी ताई पे गया है मेरा ललना, की गोरी गोरी ताई पे गया है मेरा ललना। जच्चा छुप छुप देखे पलना की, गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललना। उसके चाचा काले काले, की गोरी गोरी चाची पे गया है मेरा ललना, की गोरी गोरी चाची पे गया है मेरा ललना। जच्चा छुप छुप देखे पलना की, गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललना। उसकी फूफा काले काले, उसके फूफा काले काले, की गोरी गोरी बुआ पे गया है मेरा ललना, की गोरी गोरी बुआ पे गया है मेरा ललना। जच्चा
छुप छुप देखे पलना की गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललेना की गोरा गोरा किस पे गया है मेरा ललेना। क्या बहू, तुमने तो अपने ससुर जी को काला बता दिया। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो सोहर गीत था तो उसमें तो ये सब चलता ही रहता है। अरे हाँ बहू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा बहू, अब एक मजाकिया गीत भी हो जाए। हाँ भाभी सुना दो ना प्लीज भाभी प्लीज। ठीक है दीदी सुना रही हूँ। ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया। जो मेरी ननदी कंगना मांगे, कंगना मांगे हाँ कंगना मांगे, उंगली का छल्ला उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया। जो मेरी ननदी हरवा मांगे, हरवा मांगे हाँ हरवा मांगे, मैं तो चैन का पेंडल उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया। जो मेरी ननदी लहंगा मांगे, लहंगा मांगे हाँ लहंगा मांगे, सस्ती सी साड़ी उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, सस्ती सी साड़ी उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया। जो मेरी ननदी गाड़ी मांगे, गाड़ी मांगे हाँ गाड़ी मांगे, मैं टूटी साइकिल उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, मैं टूटी साइकिल उसे दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया, ननदी को नेग नहीं दूंगी तुम सुन लो पिया। क्या भाभी, आप मुझे टूटी साइकिल देंगी? क्या मेरी इतनी ही इज्जत रह गई है मायके में? अरे नहीं दीदी, मैंने तो ये गीत सुनाया है और आप ये कैसे सोच सकती है कि मैं तुम्हें टूटी साइकिल दूंगी? क्या आप ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में? अरे नहीं भाभी, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपसे। सच में बहू रानियों, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छे गीत सुनाए हैं। पर आंटी जी, आपको तो पसंद आए हैं, पता नहीं हमारे YouTube के भैया बहनों को भी पसंद आएंगे या नहीं। अरे बहू, इतने प्यारे गीत सुनाए हैं तो पसंद क्यों नहीं आएंगे भला? नहीं आंटी जी, नहीं आएंगे ना। अगर पसंद आएंगे तो कोई कमेंट ना करे, कोई भी तो कमेंट नहीं करता है। अरे बहू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी बोलूंगी भैया बहनों से तो वो जरूर कमेंट करेंगे। देखो मेरे प्यारे प्यारे YouTube के भैया बहनों, आप लोग कमेंट जरूर करना और मेरी बहू के मुन्ने को बधाई भी देना। अरे इतने प्यारे प्यारे गीत तो गाती है मेरी बहुएं और आप लोग हो कि एक कमेंट भी नहीं करते हो, बड़े कंजूस हो आप लोग। तो प्लीज इस बार कमेंट जरूर करना ताकि मेरी बहुओं का मनोबल बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।